जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। भगवती जगदम्बिका के दुर्गा सप्तशती पाठ से जगदम्बा की ऐसी अनन्य कृपा होती है कि जीवन में कोई भी ऐसी भौतिक कामना नहीं होती है जो कि पूर्ण ना हो सके। यह सत्य है। अगर कोई भगवती की शरणागति ले ले और सही विधि विधान से जगदम्बा के नित्य दुर्गा सप्तशती के पाठ करें तो भगवती की कृपा अनन्य रूप से मिलती है। अद्भुत है यह चीज़। लेकिन जब नियति से प्रेरित होकर के गलत विधि विधान से, गलत तरीके से सप्तशती का आप अनुष्ठान करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या और कैसे, इसे अवश्य समझिए। देखिए, भावपूर्वक भगवती की उपासना अपने जगह में बिल्कुल सही और उचित है, लेकिन जब आप तंत्रोक्त विधि विधान का अनुसरण कर रहे होते हैं तब आपको विधि युक्त कर्म ही करने चाहिए। आज की सत्य घटना इसी चीज़ से संबंधित है। ऐसा घटना मेरे पास 2 व्यक्ति का आया है। लगभग 90% चीज़ें जो हैं एक जैसी ही हैं। शायद वो जिस गुरु परंपरा से बिलोंग करते हैं इस कारण से भी हो सकता है। हालांकि एक परंपरा नहीं है, लेकिन फिर भी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति हैं और उसमें जो है वैष्णव गुरु जी के द्वारा इनकी भगवती के प्रति श्रद्धा को देख करके आदेश दिया गया कि आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इनमें से एक साधक से मात्र एक बार बात हुई, पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई थी, इसलिए उनसे इस चीज़ का आदेश प्राप्त नहीं है कि भाई हम उनके विषय को प्रकाशित करें अथवा नहीं, इसलिए हम उनके विषय को हटा देते हैं। जिनसे पूरी चर्चा हुई है, जिन्होंने कहा है कि हाँ इस विषय को आप अवश्य रखें तथा अन्य लोगों का भी जो है विषय भ्रम दूर हो और भगवती की सही प्रकार से सम्यक उपासना हो सके, तो उनके ही विषय को रख रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित और वैष्णव गुरु के आदेश से उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। आरंभिक उनको मात्र 9 पाठ करने थे। बाद में उस चीज़ के प्रति जब इनकी श्रद्धा थी तो गुरु आदेश से इन्होंने शतचंडी करने का उपक्रम किया। ठीक करेंगे, 108 दिन का हम पाठ करेंगे। अब इसमें इनको उनके गुरु जी के द्वारा कोई भी ऐसा विधि विधान नहीं बताया गया था कि दुर्गा सप्तशती का जब आप पारायण कर रहे हैं, वो भी शतचंडी का पारायण कर रहे हैं, तो घर में अगर करना है तो कैसे करना है, मंदिर में करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या नियम होना चाहिए, क्या नियम पालन करना है, विधि क्या है, सप्तशती पाठ का विधि क्या है, किस किस प्रकार से क्या करना चाहिए। तो इन्होंने स्वयं से जो भी जानकारी प्राप्त हो पाई दुर्गा सप्रिया आदि से, वह जानकारी ली। अर्चन पद्धति का इन्होंने आश्रय लिया और उससे पढ़ करके स्वयं ही करना इन्होंने आरंभ किया। और इस अनुष्ठान को पूर्ण करने के पश्चात में इनके जीवन में उत्पात मचना आरंभ हो गया। पूर्ण क्या, बीच में ही आरंभ हो गया था। और जो कि सामान्य सा विषय होता है, जिसके बारे में हम लोग सदैव चर्चा करते हैं कि देव या मंत्र श्राप आदि लग जाए। और विशेष करके भाई सप्तशती अपने आप में कहा जाता है कि सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है, अगर गलत आप उसका पारायण कर रहे हैं तो अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को लीलने की क्षमता रखता है सप्तशती। तांत्रिक ये 700 मंत्र सामान्य नहीं है चंडी पाठ के। तो इनके परिवार में सबसे पहला चीज़ अभी तक में ये स्पष्ट रूप से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे, ये भय का नहीं, हम सदैव बोलते हैं भाई अपने भ्रम को दूर करने का विषय है। इनके परिवार में पिछले 3 साल में जब से पारायण आदि किए हैं उसके पश्चात से इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों? चलत फिरत 3 लोगों की मृत्यु हुई है। चलत फिरत यानी कि बिल्कुल सामान्य अवस्था में। उनमें से आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2 इनके अपने पुत्र हैं। अब इनकी मात्र एक पुत्री बची हैं और एक जो है इनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई को भी इन्होंने पुत्रवत स्नेह किया था। बड़ा विडंबना का विषय है। अब आइए देखते हैं इस केस स्टडी में कि इन्होंने क्या किया। प्रथम चीज़, इनको जिनकी दीक्षा मिली है, जिस परंपरा में ये थे, चलिए वहाँ तो सही, लेकिन मुझे जानकर के बड़ा आश्चर्य और हैरानी है इस बात से कि ब्राह्मण होते हुए भी यज्ञोपवीत का इन्होंने त्याग कर दिया था। नित्य नियम से यज्ञोपवीत धारण नहीं करते थे। बड़े आश्चर्य की विषय है कि यज्ञोपवीत मात्र और मात्र इन्होंने तभी तक धारण रखा था जब तक इन्होंने 108 पाठ पूर्ण नहीं किया। हवनात्मक विधान तो छोड़ दीजिए अभी। उसके पश्चात ये नित्य नियम से यज्ञोपवीत धारण नहीं कर पाते थे, नियम नहीं पालन कर पाते थे, इस कारण से यज्ञोपवीत इन्होंने त्याग किया था। अब एक तो पूरी चीज़ यहीं गड़बड़ हो जा रही है। गुरु जी से कैसे आदेश प्राप्त हुआ कि हाँ ठीक है, तुम नहीं धारण कर पाते हो तो कोई बात नहीं, तुम इस विधान से त्याग कर दो, ऐसे करो, पूजन के समय धारण कर लेना। तो पहली गलती तो मेरे अनुसार इन्होंने यहाँ कर दी थी। दूसरा विषय, हम सदैव बोलते हैं कि भगवती के प्रति आपकी भक्ति है, भावना है, तो आप हिंदी में ही सप्तशती का पाठ कीजिए। अगर आपको संस्कृत का उच्चारण नहीं आता है या आपने अभ्यास नहीं किया है या आपने सप्तशती का पाठ सीखा नहीं है। अब इनसे जब पूछा गया कि आप सप्तशती पाठ कैसे करते थे, तो संस्कृत में करते थे। तो क्या आपको उच्चारण आता था? बोलते थे भैया बहुत सारी अशुद्धियाँ थी, गलती होती थी, लेकिन सदैव मन में यह भाव रहता था। गुरु जी से पूछे तो उन्होंने यह कह दिया कि अरे भावपूर्वक तुम माई की सेवा करो, और कुछ कथा भी सुनाई कि भैया अस्पष्ट उच्चारण से भी अगर गलती आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत विशेष नहीं है। चलिए इस विषय को एक स्तर तक मान लेते हैं, लेकिन
आप 108 पाठ करने जा रहे हो और गलत ही कर रहे हो, उच्चारण गलत ही हो रहा है, तब तो दिक्कत वाला विषय है ना भाई। संस्कृत का उच्चारण आप फिर क्यों कर रहे हो? आप भावपूर्वक भगवती 108 पाठ का पारायण आप हिंदी में ही कर लिए होते। तो आप दुनिया भर की गलती छोड़ी, ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। इस सबसे बड़ी गलती, एक तो यज्ञोपवीत नियम छोड़ दीजिए, दूसरा यह गलती कि संस्कृत का आपको उच्चारण नहीं आता था और यह गलती कर रहे थे, अस्पष्ट उच्चारण कर रहे थे, गलत उच्चारण कर रहे थे, उस अर्थ से अनर्थ होने के कारण से इनकी यह दुर्गति का एक कारण बना। दूसरी चीज हुई है। तीसरा चीज, इनको यह नियम पता नहीं क्यों नहीं बोला गया था कि भाई अगर आप जिस समय पाठ करो उस समय कर्म साक्षी दीपक प्रज्वलित कर लेते, नवरात्र में अखंड ज्योत आदि रखते। अब इनको अखंड ज्योत का क्या नियम बुलाया गया था कि हर पारायण के साथ एक अखंड ज्योत रहेगा और पुराना वाला अखंड ज्योत जब तक जले जले उसके बाद वो जैसे ही वो पूर्ण हो जाता है उसको आप विसर्जन करें। यानी कि आज जब चंडी पाठ करते थे तो एक अखंड ज्योत जला लेते थे, कल जब चंडी पाठ करेंगे, सप्तशती का पाठ करेंगे तो कल दूसरा ज्योत प्रज्वलित करेंगे, आज वाला ज्योत कल तक जला, परसों तक जला, वो फिर पूर्ण हो गया, उसे हटा देंगे। यह नियम था इनका। तीसरा था मंडल पूजन, जिसका इन्होंने अनुसरण किया, सीखा दुर्गा अर्चन पद्धति से। श्री श्री आचार्य शिवदत्त मिश्र शास्त्री जी का जो सबसे लोक प्रचलित ग्रंथ है दुर्गा अर्चन पद्धति, उससे इन्होंने सीखा और उन्हें सीख करके उसी से इन्होंने नवग्रह मंडल आदि जो इनसे बन पड़ा उसे इन्होंने बनाया और प्रतिदिन आवाहन करते थे प्रत्येक मंडल के प्रत्येक देवता का, जितना बृहद विधि उसमें दिया गया है जो कि चंडी याग में होता है। और प्रतिदिन जो है ये फिर अपने पाठ के बाद से विसर्जन करते थे। और उसमें देखने वाली बात यह है कि याग में जब आवाहन होता है तो भैया उसमें हवनात्मक विधान रहता है, ये हवन करते ही नहीं थे। इन्होंने 108 पाठ में कभी भी हवन नहीं किया, नित्य आवाहन नित्य विसर्जन कर रहे हैं पूरे मंडल के साथ में। और घर में जब 108 का पारायण कर रहे हैं तो भाई ऐसा नियम होता नहीं है। पहली बात ये, इतना इस प्रकार से नहीं होता है, इसके लिए विकल्प उपस्थित है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का जानकार है उसे वही चीज़ जाननी चाहिए, सही प्रकार से जान के करेंगे तो उचित है। तो एक तो यह गलती इन्होंने यहाँ पर और की। पांचवी गलती, किसी भी प्रकार के कोई गणपति जी का अनुष्ठान नहीं, पुनः वही गलती, कोई भैरव जी का अनुष्ठान नहीं, ना ही बटुक पूजन, ना ही योगिनी पूजन, ना ही किसी प्रकार का कोई विशेष ऐसा नैवेद्य भोग भेंट या फिर अन्न बलि आदि कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल सामान्य यह चीज़ जितना चल रहा था। अगर अर्चन पद्धति का भी अनुसरण करते, हवनात्मक विधान होता, कम से कम सप्ताह में एक बार या पक्ष में एक बार भी करते हैं तो उसमें कुछ कुछ विधान और हो जाते तो थोड़ी बहुत शांति बनी रहती। इन्होंने कभी नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती की, जब ये पाठ कर रहे हैं, देखिए संस्कृत में पाठ कर रहे हैं, हिंदी में इन्होंने कभी किया नहीं, तो इनको अर्थ भी नहीं पता है कि श्लोक का क्या अर्थ होता है। अगर सही प्रकार से थोड़ा हिंदी में भी पाठ करते हैं तो इतना तो पता होता कि भवानी यह कहीं है उसमें कि जो कोई जानता अजानता, जो जानकर किया अनजाने में भी वार्षिक पूजन में मुझे बलि प्रदान करता है, उसके भी सभी मनोरथ में पूर्ण करती हूँ। बलि प्रिया हैं वो, चंडी पाठ होगा बलि अवश्य चढ़ेगा। इन्होंने बलि कभी चढ़ाया नहीं। और हम स्पष्ट रूप से आप सभी को भयभीत करने के लिए नहीं, लेकिन तंत्र का मार्ग है, तांत्रिक ग्रंथ है और इस चीज़ को स्पष्टता के साथ हम कहेंगे कि अगर आप संस्कृत में विधि युक्त षडंग यानी कि 6 अंगों के साथ सप्तशती का पाठ नित्य कर रहे हैं तो कम से कम 1 आध बलि तो रोज देना चाहिए। चाहे वो नींबू की दीजिए, कुष्मांड की तो हम नहीं बोलेंगे, नींबू या लौंग कपूर की तो कर ही सकते हैं। और बाद में कम से कम सप्ताह में एक बार या फिर पक्ष में एक बार अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को कुछ अच्छा बलि प्रयोजन कर लेना चाहिए। चाहे आप 9 नींबू की बलि दे दीजिए, 18 नींबू की बलि दे दीजिए, 27 नींबू की बलि दे दीजिए, बलि विधान उनको अवश्य करना चाहिए। इससे उनकी योगिनियाँ संतुष्ट रहती हैं, कृपा करती हैं। अनेक आपके दुर्भिक्ष दूर हो जाते हैं, दुर्योग दूर हो जाते हैं, दुष्ट ग्रहों का प्रकोप दूर हो जाता है और भगवती की कृपा प्रसाद भी प्राप्त होती है। और कोई अपराध और गलती बन गया हो उसमें भी क्षमा प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ये विषय देखिए, ये किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल विषय नहीं है, ये किसी प्रकार का आपका जो फिलॉसफी कहते हैं ना, फिलॉसफी झाड़ने का विषय नहीं है। इसमें कृपया जो लोग फिलॉसफी घुसाड़ने वाले हैं ना, ध्यान दें। जो लोग फिलॉसफी इसमें घुसेड़ देते हैं तंत्र के विषयों में, तो भाई आप इन विषयों से दूर रहो, ये तुम्हारा विषय नहीं है। इसमें फिलॉसफी घुसेड़ोगे ना तो जो तुम्हारी बातों को सुन करके इस प्रकार के अनगरकृत कर देते हैं, गलती कर देते हैं इस प्रकार के ग्रंथों में, तो फिर वो फिलॉसफी कहाँ कहाँ घुसड़ता है ना, आपको पता भी नहीं चलता है। आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उस बेचारे का जो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जैसे इनका हो रहा है। तो फिलॉसफी ना घुसेड़ा करें, भक्ति भाव और फिलॉसफी तंत्र के विषयों से दूर रखें, कृपा करें। ब्रह्मचर्य पालन और खान पान के लिए विशेष नियम, विशेष सावधानियां। भाई को कहा गया था कि जब आप शाक्त हो तो अब वही विषय फिर जिसके लिए पुनः एक बार पूरा कंट्रोवर्सी हुआ था कि आपकी पत्नी भी भगवती के स्वरूप हैं, अगर उनको आप प्रसन्न नहीं रखते हो तो भगवती को कैसे प्रसन्न रखोगे। भाई साहब इस चक्कर में ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं किए,
सात्विक खाना पीना ठीक ठाक था, ब्रह्मचर्य पालन कुछ विशेष रूप से इन्होंने नहीं किया था। यानी कि ठीक है, सप्ताह में एक आध बार इनका अपना गृहस्थ कार्य होता था। ये बिल्कुल गलत विषय है, यह नहीं होना चाहिए था। और उसके पश्चात जब 108 पाठ इनका पूर्ण हुआ है, इनको परेशानी जब शुरू हो गई है और घर में जब एक सबसे पहली मृत्यु जो है इनके छोटे भाई की हुई थी, उसके पश्चात इन्होंने पहला कृत्य यह किया, जब वो मृत्यु हुआ साल भर की वार्षिकी पूर्ण भी नहीं हुई और किसी से बातचीत करके कि ऐसा कैसे हो गया, अकाल मृत्यु हुई है, दिक्कत वाला विषय है। ना ही उनका कोई नारायण नाग बलि हुआ अकाल मृत्यु का, ना ही कोई त्रिपिंडी आदि कुछ नहीं कराया इन्होंने। जो सामान्य होता है अपने स्थान पर श्राद्ध आदि का 13 दिन का, वो नियम इन्होंने पूर्ण किया। और वार्षिकी पूर्ण होने से पहले ही घर में किसी के कहने पर, अब किसी और की जानकारी लेकर के कि भाई हमने ऐसे ऐसे की थी पाठ, उसके कारण कहीं ये तो ना हुआ हो, कोई बोल दिया कि तुमने बलि नहीं चढ़ाया है, घर में ही इन्होंने पशु बलि चढ़ा दिया। और ये पशु बलि चढ़ाने के साल भर के भीतर इनके 2 पुत्र 1 पुत्री थी। अब मात्र छोटी वाली पुत्री बची है, दोनों पुत्र की अकाल मृत्यु किसी न किसी कारण से। वो कारण अब छोड़िए क्या कारण बना, वो हो गया। आज व्यक्ति इतने मानसिक डिप्रेशन में है, इतना भयभीत होकर के कांप रहा है, रो रहा है, जिस प्रकार से वो बोल रहा है। अब यहाँ पर बैठ करके उनकी पत्नी, उनकी माते पिता, उनके यार मित्र, आसपास का समाज या वो स्वयं अगर जगदम्बा को गाली दे रहे हो, सप्तशती को गाली दे रहे हो, हम जैसे भक्त जो जगदम्बा की जय जयकार करते हम जैसे लोगों को गाली दे रहे हो, तो भाई इसमें गलती किसकी है? आप स्वयं आकलन करो। विधियुक्त विधि सम्मत कर्म किसने नहीं किया? किसने दुर्गा सप्तशती का अतिक्रमण किया? जब तुम्हें स्पष्ट उच्चारण नहीं आता था तुमने क्यों किया? कई बार इस विषय को बोले हैं। भाव अगर करना है तो भाई भाव प्रधानता के साथ हिंदी में ही करो, जगदम्बा उससे प्रसन्न होंगी। पूर्ण सप्तशती का मत करो, केवल स्तुति पाठ कर लो, रात्रि सूक्तम कर लो, देवी सूक्तम कर लो, चतुर्थ अध्याय में स्तुति का पाठ कर लो, सक्रादि स्तुति, माई उससे प्रसन्न होंगी। तो भाई लोगों को करना होता है तांत्रिकी कार्य, अब उसमें दे देते हैं, अनर्गल काम कर लेते हैं। जब गलती होता है उस पर और बड़ी गलती कर लेते हैं, और जब उसके कारण से आपके अपने ही कृत्य और कर्म है कि ऐसे दंड मिलते हैं। इसमें आप बोलोगे कि आप हृदय विहीनता के साथ ऐसे शब्द बोल रहे हो भाई की ऐसी, तो भाई अपने गलती के स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके सिवाय भी और बहुत से विषय हैं। ब्रह्मचर्य कहाँ गया? ब्रह्मचर्य पालन क्यों नहीं हुआ? जिनके साथ जब घटना घटित होती है ना, देखो ऐसे जब घटने घटित हो जाएंगे, इसको अब रिवर्स तो कोई नहीं कर सकता। तर्क बहुत हो सकता है, इन विषयों पे कुतर्क बहुत हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखिए, ये जब ये घटनाएं घटित हो जाएंगी ना, हम आज से नहीं, ये कोई वीडियो को वायरल करने का विषय नहीं है। सदैव स्मरण रखिएगा, ये कोई नकारात्मक विषय नहीं है। हम सदैव आपको सचेत करते हैं, डरो मत। उस डर को दूर करने के लिए अपने भीतर आप योग्यता लाओ। सप्तशती पढ़ने की योग्यता चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? संस्कृत का स्पष्ट उच्चारण आप सीखिए। बिना सीखे आप करते हो, बिना विधि को जाने आप जब करते हो तो तुम्हारे साथ दिक्कत होती है। हमारा निज अनुभव भी कुछ इससे संबंधित है कि गलत अस्पष्ट उच्चारण से और गलत प्रकार के कृत्य से किस किस प्रकार के दंड भुगतने पड़ते हैं, एक अलग विषय है फिर कभी। लेकिन भाई इनके जीवन को देख करके बहुत बड़ी सीख आप सभी को, हमारे सहित यह सीखने को मिलती है, गलत तरीके से ना करें, सप्तशती को मजाक में ना लें। सप्तशती का जो और भी विषय डाले हैं चैनल पे, महाविद्या क्रम की सप्तशती पाठ करने की विधि डाली गई है। अरे नित्य पाठ जब आपको करने का सामर्थ्य नहीं है तो क्यों आप कर रहे हो? अपना करो, महाविद्या क्रम से करो, भावपूर्ण ही करो, हिंदी में ही करो, उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वो वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, डाले हैं, उसमें भी अनुभव कि महाविद्या क्रम करने से क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें जीवन में हुई हैं। लेकिन व्यक्ति को बहुत जल्दी रहता है। हम इनको लेकर के नहीं बोल रहे हैं, इनका तो केस स्टडी बोलिए, जीवन बोलिए, इसे तो ये सीखने को और समझने का विषय है कि लोग गलती ना करें। भगवती से दूर मत भागिए और भगवती के निकट जाना है, सही मार्ग पे चलिए। अगर हमें नहीं पता है कि 4 सीढ़ी कैसे लांघा जाता है, हमारी योग्यता हमारे सामर्थ्य नहीं है, तो या तो हम सामर्थ्यवान बने कि 4 सीढ़ी लांघ पाएँ, या तो फिर हम एक सीढ़ी आराम से चढ़ें। इसी में अपनी समझदारी है। बाकी आपकी अपनी कुतर्क, आपके अपने विचार, आपकी अपनी महानता और आपकी अपनी नियति। जय मां विंध्यवासिनी।